हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रिफत और आप देख रहे हैं ब्रेव स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे एशिया के बारे में। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के लिए एशिया एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए दोस्तों, यह है हमारी पृथ्वी और इसके उत्तरी गोलार्ध में मौजूद है एशिया महाद्वीप। दोस्तों, ये जो इक्वेटर लाइन है ये हमारी पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। तो एशिया महाद्वीप हमारा उत्तरी गोलार्ध में मौजूद है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पृथ्वी 7 महाद्वीपों से घिरी हुई है। इसमें आ जाता है हमारा एशिया महाद्वीप। देखिए दोस्तों, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप एंड अफ्रीका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एंड दक्षिण साउथ पोल पर मौजूद अंटार्कटिका महाद्वीप। बात की जाए दोस्तों एशियन कंट्रीज़ की, तो यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग एशिया में 48 कंट्रीज़ हैं, जबकि ओवरऑल बात की जाए तो एशिया में 50 कंट्री हैं। दोस्तों देखिए, सेंट्रल एशिया की बात की जाए तो सेंट्रल एशिया में हमारी 5 कंट्रीज़ हैं। देखिए दोस्तों, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान, ये हमारी सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हैं। और पूर्व में बात की जाए तो पूर्व में चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और दोस्तों मंगोलिया मौजूद है। उत्तर में दोस्तों रशिया का 3/4 यानी 75% भाग हमारा मौजूद है एशिया में। बाकी भाग जो है दोस्तों यूरोप में आता है। साउथ में बात की जाए तो दोस्तों हमारा प्यारा भारत आता है साउथ में यानी दक्षिण में, और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, दोस्तों ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये हमारी दक्षिण एशिया में आती हैं। दोस्तों बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम में मौजूद हैं हमारे इराक, सीरिया, जॉर्डन, टर्की, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई यानी दुबई, बहरीन, कतर, कुवैत। दोस्तों टर्की का थोड़ा भाग यूरोप में भी मौजूद है। आर्मेनिया, अज़रबैजान, दोस्तों ये हमारी जो कंट्रीज़ हैं वो हैं पश्चिमी एशिया की। दोस्तों बात करें दक्षिण पूर्व में, तो दक्षिण पूर्व में मौजूद है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और दोस्तों एक छोटी कंट्री है तिमोर लेस्टे। ये मौजूद हैं हमारे दक्षिण पूर्व एशिया में। दोस्तों ये था हमारा एशिया में कंट्रीज़ के बारे में। चलिए आते हैं थोड़ा थ्योरी पार्ट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। दोस्तों एशिया से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। चलिए, एशिया का क्षेत्रफल 5,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि मील में बात की जाए तो 1,72,12,000 वर्ग मील में एशिया का क्षेत्रफल है। जनसंख्या घनत्व 89 वर्ग किलोमीटर, दोस्तों ये 89 है, ओके। जनसंख्या घनत्व 89 वर्ग किलोमीटर है। और एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में भूमध्य महासागर है। दोस्तों काकेशस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत श्रृंखला यूरोप को एशिया से अलग करती हैं। रूस का 3/4 भाग एशिया में है, मतलब रूस का जो 75% भाग है वो तो एशिया में है और जो 25% है वो यूरोप में स्थित है। एशिया विश्व के कुल भूभाग का 30% है और पृथ्वी के 8.8% भाग पर मौजूद है, मतलब
जो विश्व का स्थलीय भाग है उस पर 30% एशिया है और पूरी पृथ्वी का 8.8% भाग पर एशिया मौजूद है। दोस्तों उत्तर में बर्फीले आर्कटिक से लेकर दक्षिण में भूमध्य रेखा तक यह महाद्वीप 10,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और एशिया की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 57% है। एशिया की अर्थव्यवस्था यूरोप के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एशिया में बात की जाए तो चाइना की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है और चाइना की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है, यानी दुनिया में दूसरे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना है। और दोस्तों सबसे ऊंचे पर्वत और सबसे लंबी नदियां भी एशिया में मौजूद हैं। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 29,141 वर्ग किलोमीटर है, और संसार का सबसे नीचा क्षेत्र मृत सागर भी एशिया में है जो 1,290 फुट नीचा है। फिलीपींस द्वीप समूह के पास स्थित मिंडाओ गर्त संसार का सबसे गहरा सागर गर्त है। दोस्तों यह सागर गर्त है सबसे गहरा जो एशिया में मौजूद है, और जो मैरियाना ट्रेंच है वो महासागरीय गर्त है जो पैसिफिक ओशन में मौजूद है। दोस्तों संसार का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, जिसका टेम्परेचर 126 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो भी एशिया में है। और सबसे ठंडा स्थान बरखोयास्क साइबेरिया, जिसका न्यूनतम टेम्परेचर -90 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो भी एशिया में ही मौजूद है। बरखोयास्क को संसार का शीत ध्रुव भी कहते हैं। दोस्तों जो बरखोयास्क है जो साइबेरिया रशिया में मौजूद है, उसको पूरे संसार का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। और दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी, वो भी एशिया में मौजूद है। दोस्तों हाल ही में जो चेरापूंजी है इसका जो ऑफिशियल नेम रखा गया है वो सोहरा रखा गया है। ये कहाँ मौजूद है? ये भारत के पूर्व में मेघालय में जो खासी हिल्स है, जो गारो खासी जयंती जो हिल्स हैं भारत के पूर्व में, इसमें खासी हिल्स में मौजूद है चेरापूंजी। और संसार में आर्द्र तथा सबसे शुष्क जलवायु के क्षेत्र भी एशिया में ही मिलते हैं। तो दोस्तों ये था एशिया से रिलेटेड हमारा टॉपिक। पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।